यार ऐसे चदर पाओ ना यार। बच्चा मजदूर करते ने मार मार के तुसी गोलियां। पाकिस्तान पूछता है कि क्या अब रात को चलने के लिए किसी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? आपका हुक्मनामा मिल जाएगा तो जनाब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो गोली भी लग सकती है। पुलिस में तारीख लड़के पुलिस करके आ रहे थे तो हमेशा यही करती आई है, वो डाकू बनाने वाले ही वही होते हैं। कितने पर्चे हैं दोनों लड़कों? 1 मिलियन का एक है। वो बहुत पुराने हैं पर्चे दे दसो ना। पर्चे होने का मतलब अगर 1 मिलियन का पर्चा है उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा डकैती करके आ रहा हो। कुछ नहीं किया तुसी उल्टा उन्हें फैन मार के। जो थाना नदीम कंबो वो इसके साथ मैच यही कर रहे हैं। अगर ये सच कह रहे हैं ना तो मैं आपके तफ्तीशी निजाम पर ये तालियां बजाऊंगा, क्लैपिंग। ऊपर से वो नदीम कंबो साहब क्या कहते हैं? कहते हैं आप लोग मुझे जानते नहीं हो, आप लोगों को मेरा पता नहीं है। मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये एक बच्चा एक शरीफ आदमी है, इनको आप डाकू बना रहे हैं। माजूर हो गया ये, अब पता नहीं चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। नजर आ रहा है झूठी FIR दी है उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं। अच्छा, कोई सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, अगर इस तरह का कोई मामला हो, पुलिस पे फायरिंग हो तो नजर आ जाता है। सर पुलिस पे फायरिंग होने का मतलब है यार कि बहुत कुछ हो गया। वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, वेपन भी नहीं है। वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, कुछ भी नहीं वसूल हुआ। पुलिस वाला आया था, उसने मुझे धमकी भी दी है, वो रात को मुझे धमकी लगा के गया ऐसे ऐसे। मानी पुरानी मुझे पुलिस वालों ने फायर मारा। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दिल तख्ते लाहौर में भी अब रात को चलने के लिए किसी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? क्या परवाना और इजाज़त चाहिए होगी कि जनाब माई बाप क्या हम अपने घर से आज़ादी के साथ निकल सकते हैं, या हमें आपका हुक्मनामा दरकार है? मिल जाएगा तो जनाब हम अपनी मामलात अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो जनाब गोली भी लग सकती है। और ये गोली किसी गुमाश्ते की गोली नहीं है, किसी बदबख्त रजील दरिंदे की गोली नहीं है, बल्कि खुद अपने मुहाफिजों की गोली है। एक दौर हुआ करता था कि हम लाहौर में बैठकर कोसा करते थे उन गोलियों को जो रूटीन में शहरियों पर चल जाया करती थी, लेकिन मैं आज ऑन करना चाहूँगा नेशनल स्क्रीन पर कि हमें वो दर्द उस तरीके से महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो कहीं दूर वतन अजीज के किसी दूसरे हिस्से में हो रहा होता था। अब ये बदबख्ती का जिन तख्ते लाहौर में भी नाचने लगे। जो मौक़िफ़ जो दावा अपनाया जा रहा है मुतासिरीन की जानिब से वो बड़ा शर्मनाक है। एक लम्हे के लिए इस वक्त चूँकि मैं म्यो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आपके हजूर पेश कर रहे हैं एक ऐसे शहरी की साथ की गई गुफ्तगू जो अभी जद में है पुलिस की जानिब से चली गोली की। वो और उसका साथी मजरूब है, जख्मी है, वो अपनी जान बचाने के मामले में इस टाइम जूझ रहे हैं, लेकिन उसी दौरान में हॉस्पिटल में उन पर एक पर्चा हो जाता है। अमूमी तौर पर एक तासुर है कि जब भी कोई मुजरिम होता है, वाकई जुर्म करके आ रहा होता है, तो सरकारी अस्पताल नहीं आएगा, वो भागेगा कहीं जाकर खुफिया इलाज करवाएगा। सुनिएगा इसकी बात, उसके बाद के मामलात बाद में सामने रखते हैं। आपकी सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप डकैती करके आ रहे थे? नहीं। क्या मामला क्या हुआ? मामला कुछ भी नहीं, वो मैं दोस्त की तरफ से दावत खा के आ रहा था। हाँ। तो एक बाइक मेरे दोस्त की पीछे आई थी, मैं आगे आया था। 2 बनवे से 2 मोटरसाइकिलें आ रही होती हैं पुलिस की। अच्छा जी। वो पीछे आती है, मैं थोड़ा स्पीड पे था, एकदम मैं स्लो हो जाता हूँ, वो पीछे से फायर मार देते हैं। कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं, सीधा फायर मारा है?
हाँ हाथ दिया उन्होंने, ना कुछ बात की, पीछे से फायर मार दी है। एक मेरे दोस्त को लगा, एक मुझे लग गया। हाँ। तो तीसरा फायर जब मेरी वो ज़मीन पे लगा ना, चिंगारी बजी, मैं डर के मैंने मोटरसाइकिल भगा दी। जान ही बचानी तो महंगा, कहीं सिर पे ना लग जाए या कहीं पेट पे ना लग जाए। मैं भगा के मोटरसाइकिल मियाँ हॉस्पिटल आ गया। मियाँ हॉस्पिटल जब आया तो पता लगा मुझे भी फायर लगे हुए हैं, उसको भी लगा हुआ है। हाँ। आपको पहले महसूस नहीं हुआ कि आपकी टांग पे फायर लगा? महसूस हुआ था, मेरी टांग लमक गई थी नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उठा के वो फोटो डेस्क के ऊपर रख दी, वो दोस्त को मैंने फुटरेस्ट पे, पकड़ लिया। हाँ। हाँ। तो मैंने पुलिस ने आपका पीछा किया? नहीं, कोई पीछा नहीं किया? कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची आपके पुलिस पीछे? इधर तो नहीं आई। वो एक पुलिस वाला आया था, उसने मेरे से पूछा कैसे कैसे किधर वकूआ हुआ। यहाँ अस्पताल जब पहुंचे तो डॉक्टर्स के कहने पे? हाँ, तो उन्होंने मैंने सारा सच बताया कि ये वकूआ हुआ है। हाँ तो जब मैंने वकूआ बताया तो फिर पता नहीं कई थानों से पुलिस आई। हाँ। कैसे हुआ, वैसे हुआ। मैंने कहा ऐसे हुआ। वो कह रहे पहचानना है। मैंने कहा हाँ, पुलिस वालों ने मारा नहीं, वो जिसने वारदात जिसके एग्जैक्टली ये फायर जब हुआ था आप किस जगह पर थे? मैं ये मुस्लिम टाउन अंडरपास के पीछे। ठीक है, रात क्या टाइम था? रात का टाइम आया था, कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। पुलिस का मौकफ ये है कि आप एक वारदात करने जा रहे थे, जो मौकफ हमारे पास आया है। नहीं, उन्होंने तो और अब जो दूसरा मौकफ आ रहा है उसके मुताबिक आप वारदात करके आ रहे थे। नहीं, उन्होंने तो FIR में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे थे हम गाड़ी में गेस्ट का आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे बाइक कोई पे- गाड़ी थी? नहीं, उन्होंने मोटरसाइकिल पे थे वो। वहाँ पे उस टाइम स्पॉट पे जब ये फायर लगा है किसी गाड़ी पुलिस के साथ आपका एनकाउंटर नहीं हुआ? ये सब बातें आप हल्फन कह सकते हैं अल्लाह को गवाह बना के? मानी कुरानी में कहूँगा। और इस पे अल्लाह से आपकी दुश्मनी बनेगी अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना उन्होंने हाथ दिया ना कुछ। कह रहे हमने मशकूक समझ के आपको मारा था कि आपके पास वेपन ना हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो। था। मशकूक समझ के सीधी गोली मारी है? हाँ जी। अच्छा, ये जिन्होंने गोली चलाई है उनमें से कोई बंदा तो यहाँ नहीं आया? क्या आया है? मैंने उनको देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है? नहीं, सिर्फ ये पता मुझे मोटरसाइकिल पे आए थे वो। अच्छा, आपको पता चल गया था ये पुलिस की वर्दी में? वो उन बल्कि ये वो कह रहे थे आपके साथ, आपने जिसके साथ वारदात किया उन्होंने फायर मारे। आपके मुझे राफेल पहले ये कह रहे थे? हाँ, वो SHO साहब है, उनका नाम कमर, पता नहीं क्या नाम था उनका। हाँ, तो वो कह रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे- जिन्होंने वारदात की थी उन्होंने गोली मारी है? हाँ, लेकिन वो बाद में कहते फलाने आपके आप साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे? हाँ जी, कह रहे पीछे आपके कौन बैठा हुआ था? मेरा दोस्त है था मोहसिन। अच्छा, किसके घर खाना खाने गए थे आप? उसामा भाई के, वो दोस्त है था मेरा। इसका उसामा कोई भाई। सबूत है आपके पास? हाँ, वीडियो भी दिखाई है हमने, वो हर चीज़ दिखाई है। अगर जियो फेंसिंग करवाई जाए तो जियो फेंसिंग में आप उसामा के घर मौजूद होगा? आपका मोबाइल, आपका नंबर भी है उसके साथ, मेरा राब्ता भी हुआ, हर चीज़ हुई है। जियो फेंसिंग से साबित हो सकता है कि आप उसामा के घर थे? हाँ, वो उसामा भाई भी बताएंगे, वो ये आए थे। वीडियो भी आपको बकायदा दिखाएंगे जहाँ बैठ के हम खाना खा रहे हैं। तो इस वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कोई बात आप और कहना चाहें जो आप समझते हैं ज़रूरी है बतानी? ज़रूरी ये, अभी मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे खुद नहीं पता, टीके लगे हुए हैं, दिमाग मेरा वैसे सुन रहता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपको जी। सेहत दे, आपका ईमान सलामत रखे। बस मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। इंशाल्लाह ना अल्लाह मैंने देगा। अल्लाह के हुक्म से ऐसा कभी काम की है, ना ही मैं करूँगा। हमारी अपनी बिलालगंज में दुकानें हैं, कारोबारी बंदे हैं, तो वो उन्होंने मेरा डाटा भी निकाला है। माजी में कितने पर्चे हैं आप पे? कोई भी नहीं है। एक आया था शुरू में वन विलिंग का ही बात। वन वेलिंग का? हाँ, कितना अरसा पहले का? यही कोई साल को हो गया उन्हें। शादी से, ये मेरी शादी हुई, मैंने वापस छोड़ दी थी वन विलिंग। ठीक है, कोई डकैती का, कोई चोरी का, कोई लड़ाई झगड़े का कोई पर्चा नहीं है आप पे? नहीं, और कोई माजी में आपका रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, दूसरा लड़का जो साथ है उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं, उसका भी नहीं पता मुझे। उसका यही पता है, मेरा दोस्त ही है था बस। उसके बाद ये उसके ऊपर भी कोई डकैती के पर्चे नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। चले, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे वो और नाम जो वगैरह हक लगा हो दें। वो सामने आए और जो जालिम है अल्लाह उसको मत की अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन वो हमें टैचो करते हो, पता कोई नहीं आपसे पैचअप की कोशिश भी पुलिस कर रही है? अब पता नहीं, अब्बू लगे हैं, देखते हैं। चले, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। जीते रहे। सो ये महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, जिनके लिए पुलिस इस वक्त वहां मौजूद है। पूरे वार्ड में इस टाइम पुलिस नजर आ रही है, लेकिन चूंकि वो जेर हिरासत नहीं है, उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई, गिरफ्तार नहीं किया गया, इस वजह से हमने उनसे गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू आपके सामने रख दी है। अब मामला ये पैदा होता है कि उनके नज़दीक 2 मोटरसाइकिलों पर पुलिस एहलकार जा रहे थे, जिन्होंने रोकने के बजाय धुंध के दौरान उन पर गोली चलाई और वो भागे। वो सीधे अस्पताल आए हैं, म्यो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। म्यो हॉस्पिटल आकर
उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। बाद में पुलिस आती रही और मामलात चलते रहे। एक लम्हे के लिए जब पुलिस यहाँ पर आई थी, यहाँ क्या मामलात हुए थे देखिएगा। चंगी करे ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। मैं तो स्टेटमेंट ले ला, पूरी स्टेटमेंट ला लो। जी, तो ये वो मामलात थे जो पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान पेश आए थे, नहीं आने चाहिए थे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर किसी बाप को, भाई को, अजीज को, चचा को, ताया को, मामू को पता चले कि हमारे बेगुनाह बच्चे पर गोली चल गई है और वो बेचारे अपनी जान बचाकर अस्पताल आए हैं, तो एक सेंटिमेंट सामने आता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अब क्या कह सकते हैं। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं जी, और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह करे कि ये जो मामला हुआ है इसमें से खैर का पहलू सामने आए। आमीन। आपके नज़दीक हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस से हम तवक्को रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ दिलाएगी। थाना मुस्लिम टाउन के SHO हैं नदीम कंबो। हमारे भाई उधर से जा रहे थे उनके थाने की हदूद से, तो उन्होंने जैसे उस भाई ने बताया कि जब वो उनके पास से गुजरे हैं तो पुलिस ने ना उन्हें देखा है, ना उन्होंने उनको ना रोका है, पीछे से सीधे उन्होंने फायरिंग कर दी है। और वकूआ उन्होंने ये बना दिया है कि ये डकैती कर आ रहे थे तो पुलिस को देखकर इन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अच्छा जी। और ये कह रहे हैं कि पुलिस पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो खुद आ गए हैं हॉस्पिटल। पुलिस ने फायरिंग करने तो बाद वो सरकारी अस्पताल आ गए, सरकारी हॉस्पिटल में आ गए हैं, हालांकि उनको गोलियां लगी हैं। मामला ये है कि जिस बंदे ने गोली मारी है वो बन गया मुद्दई, जो जख्मी हुआ है वो उसको पुलिस ने बना दिया मुलजम। अभी हम CCPO के पास से होकर आ रहे हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनको भी फ़ोन किया और हमारी भी बात सुनी। उन्होंने बिलाल किमाना साहब ने उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया है DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के पास। अब इंशाअल्लाह ताला हम उनके पास जाएंगे और हम तवक्को करेंगे कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन जो हालात मैंने रात को देख लिए हैं ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कोई ऐसा महकमा नहीं है, माजरत के साथ लाहौर में, पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा नहीं है कि जिसमें माफिया ना हो। एक ईमानदार होते हैं और दूसरे माफी होते हैं। मुझे इस तरह लगा रहा था रात को कि यहाँ पर पंजाब पुलिस में माफिया मजबूत है। रात को यहाँ पे आए थे। आप लोगों का तकरार किस बात पर हुआ? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, रात को यहाँ पे आए थे मोहसन नकवी साहब। हम उनके पास गए, हमने उनको अपना सवाल दिया और उन्होंने हमें जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उनको हमें रेफ़र कर दिया कि वो हमारी बात सुने। जब उनको हमने सारी बात फ़ोन पे, वो जल्दी में थे चले गए, उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उन्हें फ़ोन पर सारी तफसील बता दी कि इस तरह हमारा जो हमारे पेशेंट हैं उनको यरगमाल बनाकर पुलिस ने बैठाया हुआ है, अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुए, हमें उन्हें वो कार्ड नहीं मिला। तो वो इस चीज़ में डॉक्टरों पर भी अपने असर सरूख के साथ और दबाव के साथ कि इनको आप फ़ौरन डिस्चार्ज करें। हमें पता भी नहीं चला ना हमें डॉक्टर साहब ने कोई नोटिस दिया है। रात को वो जब मैंने इनके साथ बात की है मोहसन नकवी साहब के साथ, सारी तफसील बताई है, 15 मिनट बाद पाँच डाले पुलिस के आए हैं, पंजाब पुलिस के 5 डाले। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मुझे जो इस तरह लग रहा था कि यहाँ पर पुलिस में जो माफिया है ना वो बहुत मजबूत है। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखे ना भाईजान, उन्होंने एक जख्मी है, भले वो मेरिट पे चल रहे थे, हमें तो जिस तरह उनका सिस्टम लग रहा था ना कि जैसे कोई चोर नहीं है। आप आईओ को भेजें, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन गई है, अगर पर्चा कटा है ना तो आप आईओ के पास जाएं। 5 थानों की पुलिस क्यों आ गई? हम उनके पास के, उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ उस पेशेंट को उन्होंने स्ट्रक्चर में बिठाया। हमने उनसे बात की वहाँ पे, मैंने कहा जी देखें आप मुद्दई बने हैं,
नदीम कम्बो साहब, आप मुद्दई हैं और आप ऑपरेशन के हैं, तो आपका इस चीज आपका तो नहीं बनता। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। ये तो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का काम है, ऑपरेशंस का काम खत्म हो गया। तो उसी इसके साथ ग्वालमंडी थाना ग्वालमंडी के SHO हमाद वो थे, 5-6 थानों के थे, हमारे पास फुटेज भी है, कहेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। उन्होंने ऐसे लेकर गए हैं कि जैसे लड़के को ले गए हैं। और दूसरा उसमें ये है, हमें इस चीज़ का अंदेशा है कि उस चीज़ को वो अपनी गिरफ्त अपने पास रखकर उस लड़के के साथ जायज़ नजायज़ कोई दबाव ना डालकर उससे कोई बयान ना दिलवा दें, आपस में ना लड़वा दें कि भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, आप बयान दें। हमने उनको जाकर नहीं, तो आपने फौरी तौर पर वकील करके तो उस मामले पर अपने जो है अजीज उससे राब्ते में नहीं आए? वकील के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं, वो उस प्रोसेस में बाई की इंशाल्लाह ताला हम रिट करेंगे। तो इसका जो था भाइयों ने मशवरा किया, उन्होंने कहा सबसे पहले हम CCPO के पास जाते हैं, वो एक ईमानदार आदमी है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, इनका मौक़िफ़ ये है कि इनके अजीज़ जो हैं दोनों लड़के, वो 125 मोटरसाइकिल पर अपने एक दोस्त की जानिब से डिनर से फारिग होकर रात को घर वापस आ रहे थे और इन द मीन वाइल इनका इनकाउंटर होता है पुलिस के साथ। कोई इख्तलाफ नहीं, कोई तलखी नहीं, कोई मामला नहीं, और इनके मुताबिक पुलिस ने इनको रोका भी नहीं है, लेकिन इन पर स्ट्रेट फायर किए गए हैं, जिसके नतीजे में 3 गोलियां जो हैं, वो 2 गोलियां जिस्म में, 1 गोली ज़मीन पर लगकर गालबन उसके कुछ पार्टिकुलर्स जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो लगे हैं पेशेंट को और मुलजिम को। इस वक्त अब सिचुएशन ये है कि इनके नज़दीक पुलिस ने ज़्यादती की है, लेकिन पुलिस उल्टा पर्चा देकर बाकायदा ये कह रही है जी जनाब कि यह कोई लुटमार करके आ रहे सन। यार ऐसे चदर पाओ ना यार। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ। पुलिस बता रही कि लड़के डकैती करके आ रहे थे। तो हमेशा यही करती आई है, वो डाकू बनाने वाले ही वही होते हैं। कितने पर्चे हैं दोनों लड़कों को? कोई रिकॉर्ड 1 मिलिंग का एक है, वो बहुत पुराने हैं पर्चे दे दसो ना। पर्चे होने का मतलब अगर 1 मिलिंग का पर्चा है उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा डकैती करके आ रहा हो। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ। जो थाना नदीम कम्बो वो इसके साथ मैच यही कर रहे हैं। अगर ये सच कह रहे हैं ना तो मैं आपके तफ्तीशी निज़ाम पर ये तालियां बजाऊंगा, क्लैपिंग। ऊपर से वो नदीम कम्बो साहब क्या कहते हैं आप लोग मुझे जानते नहीं हो, आप लोगों को मेरा पता नहीं है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये एक बच्चा एक शरीफ आदमी है, इनको आप डाकू बना रहे हैं, माजूर हो गया ये, अब पता नहीं चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। नजर आ रहा है झूठी FIR दी है उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं। अच्छा, कोई सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, अगर इस तरह का कोई मामला हो, पुलिस पे फायरिंग हो तो नजर आ सर, पुलिस पे फायरिंग होने का मतलब है यार कि बहुत कुछ हो गया। वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, वेपन भी नहीं है, वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, कुछ भी नहीं वसूल हुआ। पुलिस वाला आया था, उसने मुझे धमकी भी दी है, वो रात को मुझे धमकी लगा के गया ऐसे मांगी पुरानी, मुझे पुलिस वालों ने फायर मारा। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप डकैतों के पीछे खड़े हुए हैं यार, डकैतां के पीछे तो आंदा ही कोई नहीं है। सर डकैतों के पीछे कोई भी नहीं आता, यहाँ जो अच्छे लोग होते हैं अच्छे लोगों के पीछे सारे आते हैं। हाँ। सभी आते हैं, ठीक है। तो बता रही पुलिस बता रही कि लड़के डकैती करके आ रहे थे। तो हमेशा यही करती आई है, वो डाकू बनाने वाले ही वही होते हैं, जबकि इंसान डाकू नहीं होता, वो डाकू ही वही बनाते हैं। कितने पर्चे हैं दोनों लड़कों में? कोई भी पर्चा नहीं है। वन मिलिंग का एक है, वो बताया लड़के ने। 1 मिलिंग का और 13वीं पैंट का, वो बहुत पुराने हैं। अब जब हम गए ना तो वो जो था ना नदीम कम्बो, वो इस चीज के साथ मैच कर रहा है। भाई इसका वो CBR निकल गया, इस पे पर्चे हैं और पर्चे दे दसो ना। पर्चे होने का मतलब अगर 1 मिलिंग का पर्चा है उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा डकैती करके आ रहा होगा। अब ये ग्राउंड जिस तरह बना रहे हैं ना, वो इसके साथ मैच यही कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगर ये सच कह रहे हैं ना
तो मैं आपके तफ्तीशी निज़ाम पर ये तालियां बजाऊंगा, क्लैपिंग। इतना तगड़ा तफ्तीशी निज़ाम यार, ये वेस्ट हमसे क्यों नहीं लेता कि एक बंदे ने एक जुर्म किया था वन व्हीलिंग का एक अरसा पहले, तो आज रात डाका ही मार के आ रहा है। क्या कंपैरिजन है यार, क्या मतलब मजा आ गया यार। इतनी अच्छी तफ्तीश मैंने कभी नहीं देखी यार, इतने क्लास की तफ्तीश है। ऊपर से वो नदीम कम्बो साहब क्या कहते हैं, कहते हैं आप लोग मुझे जानते नहीं हो, सारी दुनिया मुझे जानती है। वर्दी में सर कम लोग ही जानते हैं। आप लोगों को मेरा पता नहीं है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो फिर उनको कहा सर देखे ये एक बच्चा एक शरीफ आदमी है, इनको आप डाकू बना रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आगे इसको मजदूर कर दिया है, माजूर हो गया ये, अब पता नहीं चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। नहीं चलेगा अल्लाह। तो अब दोबारा आप ऊपर से ये दाग लगा रहे हैं कि इसने फायरिंग की है पुलिस के ऊपर, इसने इसके पास लड़का करता के ये स्पेयर पास की दुकान है बलालगंज में। अच्छा, जो ताजर है। हाँ जी ताजर है ये 50 साल से। हाँ जी, इसके वालिद साहब की सदारत 50 साल से बलालगंज मार्केट में चल रही है। फिर उसके बाद आज आप बलालगंज में जाकर देख सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है बलालगंज, वहाँ पे 50 साल से सदर है मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या लगते हैं इनके? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन का भाई लगता हूँ, बड़ा भाई। बड़े भाई हैं? जी बड़ा भाई हूँ। अच्छा। माजिद अली का भाई हूँ। हाँ। तो जी जिनको बड़ी बेदर्दी जो से- लड़का पीछे बैठा हुआ था, जी पीछे बैठा हुआ था, जिसके दाईं थाइस पे फायर लगा उसकी, तो उसको बड़ी बेदर्दी से लेकर गए हैं। इधर से 5 डाले आए थे, नदीम कम्बो SHO लेकर गया इसको इधर से बड़ी बेदर्दी से। और हम शरीफ शहरी हैं, हमारे तंदूर हैं और कैटरिंग का काम है हमारा साथ। ये जो मोहसिन क्या कहते हैं माजिद है, ये तंदूर पे होता है सुबह 7 बजे लेकर रात 7 बजे तक। तो ये इन्होंने मोहसिन उर्फ माजिद है, माजिद उर्फ मोहसिन है? मोहसिन का निक नेम है। अच्छा ठीक है, माजिद का सही आईडी कार्ड के नाम, ठीक नेम है। अच्छा सेम नेम है, तो वैसे इसको मोहसिन ही कहते हैं सारे, ठीक है। मोहसिन के नाम से। तो वो ही कह रहे जी आपने झूठ बोला। उस रात ये कहाँ पर थे? ये उस पंजाब सोसाइटी में थे, पंजाब सोसाइटी में। किसके घर थे? उसामा के घर में थे। उसामा कौन है? उसामा इनका दोस्त है, कैसा दोस्त है? बहुत अच्छा दोस्त है इनका। फैमिली पढ़े इकट्ठे में, फैमिली टर्म्स है, कारोबार इकट्ठे करते हैं, फैमिली रिलेशन है। फैमिली रिलेशन। उधर क्या कर रहे 31 थे? तारीख को शादी हुई है, शादी की दावत को बस दोस्तों की दावत की थी। ये शादी की दावत से वापस आ जी, रहा जी, था? शादी की दावत से वापस आ उसका कोई सबूत है हमारे जी, पास? वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो दे सकते हैं? जी दे सकते नाज़रीन, हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो क्लिप्स चल रहे हैं ये उस दिन के हैं, उस इवेंट के हैं, उस ओकेजन के हैं। और उसके बाद हमारे पास प्लानिंग मौजूद है उनकी, वो इससे मौजूद है, SMS मौजूद है कि वो बच्चों ने प्लानिंग की है कि हम आपके तरफ आ रहे हैं, लेट हो गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। 12 बजे तक वो प्लानिंग करते रहे हैं और 12:15 बजे तक वो निकले हैं इधर से। राब्ते में रहे हैं ना जी, कि राब्ते खाने में पे रहे जा हैं। रहे जी, हैं? बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, राब्ते तो में। पुलिस कहती है डकैती करके आ रहे थे। तो ये तो उन्हें अच्छा एक सेकंड, मेरी बात सुने भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कोई पुलिस ने अब तक 15 की कॉल दी है कि जनाब ये 15 की कॉल थी जिसको जिन लोगों को इन्होंने लूटा है और में ये इनकाउंटर हुआ है? कोई ऐसा एविडेंस दिया कि यार फलां को डकैती करके आ रहे थे? वो डकैती भी कहीं मौजूद है? ना कहीं नहीं नज़र आया, कुछ भी नहीं नज़र आया। और हमें ये तवक्को भी नहीं है पंजाब पुलिस से जो इन्होंने ये काम किया है। बच्चे हैं अभी, इनकी ना कोई एज है ना कोई बात है। जैसे कि इन्होंने यासिर ने बताया कि एक होता है तंदूर पे, दूसरे की दुकान है बलालगंज स्पेयर पार्ट की। हाँ। तो आप ये कह लें कि शरीफ ताजन है, हाँ। शरीफ शहरी हैं, तो इनके साथ ये मामला होगा तो पीछे कौन सी बात रह जाएगी? कोई हैरान कौन डकैती बात है? मौजूद नहीं हाँ, है। है ही नहीं है। अच्छा मैं इस वजह से ये सवाल पूछ रहा हूँ। कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, अगर इस तरह का कोई मामला हो कि पुलिस पे फायरिंग हो तो नजर आ जाता सर है पुलिस पे फायरिंग होने का मतलब है यार नहीं कि सकता। बहुत कुछ हो गया। वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, वेपन भी नहीं है? वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, कुछ भी नहीं वसूल हुआ इनके अच्छा एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि कोई डकैती है ही नहीं जिसकी बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि डकैती करके आ ना, रहे थे? not कोई at all। कंप्लेनेंट होगा या कंप्लेनेंट मौजूद है? है ही नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं ना कि डकैती हुई है, सॉरी डकैती हुई है, तो जारी बात है वो कॉल भी करेंगे ऑफिस में कि भाई हम फलां जगह पे 15 डकैत कॉल आए हैं, होगी वो ना कॉल डकैती करेंगे। की। ये हमारे लिए रिकॉर्ड चाहिए। हाँ। इन्वेस्टिगेशन अगर आसान लेनी होती, उन्होंने लेनी है ना किसी ऑफिसर ने जो ईमानदारी से करेगा। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि वो सबसे पहले ये कॉल चेक करें कि पुलिस वाले ने आया कॉल की है कि यहाँ हमने डकैत को गोली मारी है। अभी CCPO साहब ने कहा था ये कौन सा पुलिस मुकाबला, ना एक पुलिस सेकंड, मुकाबला, जिसके साथ डकैती हुई है आप कह रहे हैं उसकी भी कोई कॉल नहीं कोई है? कॉल नहीं है। पुलिस ने जिन पर फायरिंग की है उसकी भी कोई कॉल नहीं कि जी हम पर कोई फायरिंग हुई है? जी उनकी भी कोई कॉल नहीं है। और दूसरा CCPO साहब ने खुद, मैं था, भाई थे हमारे सामने, उन्होंने कहा था कि ऐसा कौन सा इनकाउंटर हुआ है जो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने उसी टाइम फिर उन्हें रेफर किया IG
डीआईजी इमरान किशोर की हाँ बात जी, करें। अच्छा उन्होंने कहा कि फोन बकायदा उन्होंने उनको फोन कर कहा कि मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इंशाल्लाह तवक्को है कि बेहतर होगा। अल्लाह करेगा, होना चाहिए। ये हमारे FIR अफसरान भी इसीलिए ही बैठे इंशाल्लाह हुए खारिज होगी, हैं, अल्लाह इनको झूठी हिदायत है, दे। नजर आ रहा है झूठी FIR दी है उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं है। सुने, वो पुलिस एहलकार जिन्होंने फायरिंग की है वो भी सामने आए हैं कि वो कौन नहीं, अभी लड़के तक थे? वो नहीं सामने आए, वो भी फरिश्तों का पता चला है? नहीं पता चला। अच्छा, वैसे कैसी अजीब बात है, वो पंजाबी कहते हैं लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ दे, यानी जो करना है तू ही करना है, मेरे तो भाई जवाब ही है। पुलिस का मौजूदा जो ये बातें कर रहे हैं, अगर ये फैक्ट हैं, ये सच है, तो मेरे भाई बड़ी बात ये है, ना डकैती है इनके मुताबिक जिस पर पुलिस ने इन पर फायरिंग की, ना इनके नजदीक इनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है जिससे पता चले कि पुलिस एहलकारों पर जब फायरिंग हुई है, मुबैना फायरिंग जब हुई है, तो उसके जवाब में उन्होंने अपने रिस्पॉन्स को इतला दी हो। कुछ ऐसी चीज स्टिल मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। यार चदर पाओ ना यार। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਨ ਮਾਰ ਕੇ। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। होता कुछ यूं है कि लाहौर में पुलिस की जानिब से फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जख्मी हो जाते हैं, और पुलिस का मौकफ यह है कि ये डकैत थे, लेकिन वो डकैती मंजर आम पर सामने नहीं है। जिस पुलिस पार्टी पर फायरिंग बनाई गई है, उस पुलिस पार्टी की थाने को या रिस्पॉन्स के लिए इतला नहीं दी गई, वो भी सामने नहीं है कि यार साढ़े ते हमला हो गया, सानू बचाओ। कुछ मौजूद नहीं है। और वो मुलजिमान बड़े अहमक किस्म के मुलजिमान थे, बड़े अहमक डकैत थे। यार पता नहीं कोई डकैती करनी सी सीख ही लेंदे किसे तू कि वो डकैती और पुलिस पर फायरिंग करने के बाद सीधे सरकारी अस्पताल में गोली लगने के बाद आ गए हैं कि भाई जी मेरी लाते गोली ला के मेरे बचा लो, और पुलिस पीछे पीछे पहुंच गई है। वेरी गुड यार, समझ रहे हैं। मैं इस पर कोई शायबा नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भाई वो कई दफा अंधों को भी नजर आने लगता है। सर, आप कोई बात कर रहे थे। इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि CCPO साहब अच्छा फैसला करेंगे। उनके पास अल्लाह उनको हिदायत दे, नहीं तो ये उन पर बोझ रहेगा। वो CCPO साहब ने बड़ा अच्छा कॉपरेट किया। मोबाइल शोबाइल भी छीने। हाँ जी, ग्वाल मंडी SHO हमारा साहब ने यहाँ ज्यादती की जो फुटेज बना रहे थे, ज्यादती पुलिस कर रही थी, फुटेज बना रहे थे हम लोग, तो उस SHO ने हमारा साहब ने जो ग्वाल मंडी के हैं, उन्होंने हमारे से मोबाइल छीन के ले गए हुए हैं, हमें मोबाइल नहीं मिले वापस। हमारी फैमिली की भी तस्वीरें हैं। हाँ जी, तो ऊपर से डंडों से मारना शुरू किया, वहां से वो भी हमारे पास निकल आएगी। डंडे तोड़े हैं हमारे ऊपर उन्होंने। अच्छा, एक चीज बहुत बताएं, ज्यादा ज्यादती की। लड़के जब गए थे पार्टी पर, शादी की तकरीब पर, जिसमें शादी के बाद खाना शाना कोई उन्होंने किया हुआ था दोस्तों ने, उस फुटेज में जो लड़कों के ड्रेस हैं वो, और जब अस्पताल आए सेम ड्रेस है। सेम है, पक्की बात है, पक्की बात है, सेम है। वो मोटरसाइकिल भी है जो खून से लदी हुई थी, वो भी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी की हुई थी उन्होंने, तो पुलिस गाड़ी पे अपनी बिठा रख कर ले गई। उसकी भी वीडियो हमारे पास है। हाँ, ठीक हो गया। एक दिन पहले तस्वीर उतार कर लेके जा रहे हैं हमारे महमूद की, तस्वीर उतार कर, तो फिर पहले ही मैंने कह दिया इन्होंने कोई वारदात डाल देनी है। तस्वीर जो लेके जा रहे हैं, उतारी थी? दूसरे दिन जब इनको फायर लगा ना, पुलिस वाले आए, ऑपरेट करवाया ना जब ऑपरेशन, तो फिर उन्होंने तस्वीर कहते हैं हमें ना तस्वीर चाहिए इनकी। जब तस्वीर उतार के लेके गए हैं ना, अगले दिन ही इन्होंने FIR बनाकर जी ये तो यानी कि शनाख्त हो चुकी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगते हैं मुलजिमान के? दोस्त है भाई अपने। अजीज हैं? नहीं, अजीज नहीं, दोस्त हैं। तो क्या वाकई ये डकैत हैं? कभी कोई डकैती डकुती का माल आपके साथ बैठ के बांटा चांटा हो? नहीं, इससे कोई मसला नहीं। कभी उन्होंने दसिया कि लौटाया गए हो? नहीं,
कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं। ये क्या वाकई आपको लग रहा है कि वाकई इन्होंने पर जो पुलिस कह रही है वो सच है? जी पुलिस से झूठ ही बोल रही है वैसे, क्योंकि जो सा ये मोहसन है ये तो तंदूर में काम करता है, 800 रुपये दिहाड़ी, ये अपने मतलब वाले साहब के साथ काम कर रहा है बस यही। और दूसरा लड़का दूसरा तो वो दोस्त है उनके कजन है, ये बलालगंज काम करता है, ये पता लगा मुझे। ठीक हो गया नाज़रीन, ये मामला है। भाईजान जी अस्सलाम वालेकुम, आबिद नाम है आपका, क्या लगते हैं आप? मेरे ये दोस्त हैं, भाई हैं ये। ठीक है सर ये ना ताजिर हैं, सारे ताजिर फैमिली से बिलोंग करते हैं और पुलिस अपनी एक गलती छुपाने के लिए ना गलती पे गलती करती है। एक दौर हुआ करता था जब हम सुना करते थे कि पाकिस्तान के फलां इलाके में चेक पोस्ट पर गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग करके बंदे मार दिए, पुलिस ने मार दिए, फलां ने मार दिए, जैद ने मार दिए, बकर ने मार दिए। ये वाकयात अब लाहौर में भी होंगे? सर लाहौर इस वक्त पूरे पाकिस्तान का दिल है सर। अगर यहाँ पे ये वाकयात हो रहे हैं तो आवाम डे बाय डे हर महकमे से तंग हो रही है कि हर महकमे के अंदर इस तरह के मामला। क्या बेहतर नहीं था जब इन पर फायर हुआ है तो ये, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि बेहतर था जब फायर हुआ है वो रुक जाते, क्योंकि जिसने फायर कर दिया वो ठोक देगा भाई। मार के फिर उन्होंने ये कहना था, और फिर एक और अजाब है कि ये भी नहीं पता चलता भाई यूनिफॉर्म में वाकई पुलिस है, क्योंकि भाई दर्जनों वाकयात हो चुके हैं जिनमें पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मार के क्या कहना था, हमने डिगेत मार दिए, ये डाकू थे, डाकू मार दिए, पुलिस मुकाबला, मुबैना पुलिस मुकाबला, हमने डाकुओं को रोकने की कोशिश की, इनके साथियों ने फायरिंग की और उनके साथियों के फायरिंग से ही ये हलाक हो गए। उन्होंने अपने पे लेना भी नहीं था, फिर इनके कोई ना कोई साथी। अल्लाह का खास करम हुआ है कि वो बच गए हैं और माशाल्लाह मैं उनको हिम्मत की दाद देता हूँ। 2:30-3 बजे का टाइम है तो गोलियां लगी हुई हैं, तो वो खुद मोटरसाइकिल ड्राइव कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मदद इनके साथ है, वरना तो आम आदमी भी जब खून बह रहा हो, आप उस मोटरसाइकिल की कंडीशन देखें, ऐसे था कि जैसे कोई गाय हलाल हुई हो। यहाँ पर तो रास्ते में कितना खून बहा होगा। अभी पुलिस की जानिब से कोई आप लोगों को जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं वो कोई आया आपके पास, कोई इनके बयान लेने, कोई ऐसा मामला करने? तफ्तीशी तो आया होगा। आया था लेकिन उसने बयान नहीं लिया। क्यों बयान नहीं लिए? उसी वक्त ऑपरेशन की पुलिस भी आ गई थी, 2-3 थानों की ऑपरेशंस की पुलिस का क्या काम? यही तो हमारा ऑपरेशंस की पुलिस का क्या ताल्लुक इस मामले के साथ? जब एक FIR लॉन्च हो चुकी है, नाउ दिस इज इन्वेस्टिगेशंस जॉब पर्सनल हो गई है ना पुलिस इस केस में ना। उनको नजर आ रहा है कि हमने नाजायज किया है, तो अब ये इंशाल्लाह भुगतेंगे। ये CCPO ने वैसे एक मेरिट सेट इस जिम्मे में जरूर कर दी है कि उन्होंने ऑपरेशंस को केस नहीं दिया, उन्होंने केस इन्वेस्टिगेशंस को इमरान किशोर की तरफ भेजा है। लेकिन मुझे एक अजीब सी सिचुएशन है, मुझे तो कई दफा ये लगता है कि ये सिस्टम जो है ना पुलिसिंग का, ये मेरे ख्याल से हमें वेस्ट को भी देना चाहिए। जिन्हों ढाणा है ना जिहड़ी कौम नूं, उन्हां नूं यह पुलिसिंग सिस्टम दे दिओ, आप ही ढह जाएंगे। बहरहाल बदकिस्मती है, अल्लाह करे कि पुलिस का इस जिम्मे में जो मौक़िफ़ है वो खैर की तरफ आए, ना कि शर की तरफ। समझ रहे हैं, देख रहे हैं और वक्त के साथ इसके साथ साथ चलेंगे, क्या होता है।